रानी कौशला देवी के पिता और कौशलपुर के राजा महाकौशल और उनके भाई प्रसन्नजीत सम्राट के पास आए हुए थे। सम्राट ने जब रानी कौशला देवी को अपनाने से मना कर दिया तो उन्होंने कौशला देवी को अपने साथ वापस ले जाने की बात कही। तब सम्राट ने कहा, हम कौशला देवी को आपके हाथ वापस सौंप देंगे, परंतु हमारी एक शर्त है। प्रसन्नजीत ने कहा, हमें आपकी सारी शर्तें स्वीकार हैं सम्राट। तब सम्राट ने प्रसन्नजीत और महाकौशल की तरफ देखकर कठोर स्वर में कहा, हम कौशला देवी को सिर्फ एक ही शर्त पर छोड़ेंगे, यदि आप दोनों हमें वचन दें कि वो दोबारा किसी भी तरह से हमारे या हमसे जुड़े किसी भी चीज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करेंगे। और त्रिलोक सिंह, जो कि हमारा सेना नायक हुआ करता था, यदि उसने मगध की सुरक्षा व्यवस्था पर अड़चन डालने की कोशिश की तो हम पूरा कौशल राज्य ही समाप्त कर देंगे। तो बताइए, क्या आप दोनों को हमारी शर्त स्वीकार है? प्रसन्नजीत और महाकौशल दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन दोनों की आंखें बता रही थी कि वो दोनों इस बात के लिए बिल्कुल भी सुनिश्चित नहीं हैं। लेकिन प्रसन्नजीत ने सम्राट की शर्त स्वीकार कर ली। सम्राट ने भी बिना वक्त गवाए तुरंत कौशला देवी और त्रिलोक सिंह को आजाद करने का आदेश दे दिया। शाम का वक्त था। रानी कौशला देवी और त्रिलोक सिंह महाकौशल के साथ वापस लौटने की तैयारी में थे। रानी कौशला देवी से न राजमाता मिल रही थी और न ही सम्राट। ये सब देखकर महाकौशल ने कहा, क्या क्या सपने देखे थे हमने पुत्री तुम्हारे लिए, लेकिन तुमने अपनी कुटिल बुद्धि की वजह से सब कुछ बर्बाद कर दिया। अन्यथा एक सम्राट की रानी बनकर तुम्हें कोई भी आपत्ति नहीं होती। तब कौशला देवी ने महल की तरफ नजर दौड़ाते हुए कहा, पिताश्री, जब राज करने वाले हाथ बढ़ जाते हैं तो वक्त रहते उन्हें काट देना जरूरी होता है, अन्यथा वो सभी हाथ मिलकर आपका कब गला दबा दें आपको पता भी नहीं चलता। हमने भी बस वही किया था और आपने ही हमें सिखाया था ना कि कभी भी अपने स्थान पर किसी और को ना बैठने देना। हम बस वही कर रहे थे और आगे भी करते रहेंगे तब तक जब तक कि हमारा ध्येय पूरा ना हो जाए। तभी रानी चेलना कौशला देवी के पास आई। हालांकि चेलना अंदर ही अंदर कौशला देवी के जाने से बहुत खुश थी, लेकिन उसने दुखी होने का अभिनय करते हुए कहा, हम खुशी व्यक्त करें या दुख, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा रानी कौशला देवी। एक ओर आपको कारागार से बाहर देखकर खुशी हो रही है, तो दूसरी ओर आप हमें छोड़कर जा रही हैं, इस बात से दुख भी हो रहा है। पूरे महल में एकमात्र आप ही तो थी जो हमारी भावनाएं समझ रही थी, और अब आप भी जा रही हैं। तब कौशला ने रानी चेलना को गले से लगा लिया और कहा, हम वापस आने के लिए जा रहे हैं चेलना। ये महल और ये पूरा मगध हमारा है, इसकी रानी हम हैं, तो हमें वापस लौटकर तो आना ही होगा। कौशला की बात सुनकर चेलना अंदर ही अंदर अचंभित थी। उसने मन ही मन कहा, किस मिट्टी से बनी है आप रानी कौशला देवी? इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी आप अभी भी नहीं सुधरी। हमें तो लगा था कि रानी बनने का भूत आपके सिर से उतर चुका होगा, परंतु सही कहा है किसी ने, कुत्ते की पूंछ कितनी भी सीधी कर लो लेकिन रहती टेढ़ी की टेढ़ी ही है। थोड़ी सी खुशी हमें महसूस हो रही थी, लेकिन उसे भी आपने आग लगाकर रख दिया। तब कौशला ने उसकी चुप्पी देखकर उससे पूछा, क्या हो गया तुम्हें? अभी हमारे जाने से दुखी हो रही थी और वापस आने के नाम पर शांत हो गई। तब चेलना ने बात पलटते हुए नकली मुस्कान अपने चेहरे पर लाते हुए कहा, अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है रानी कौशला देवी। हम तो बस सोच रहे थे कि कितने दिनों बाद आपके जीवन में खुशी आई थी। वो आम्रपाली सम्राट को छोड़कर चली गई, लेकिन आपको भी जाना पड़ रहा है। तब कौशला ने कहा, कोई बात नहीं, लेकिन तुम हो ना, तुम हमें यहाँ की पल पल की खबर देती रहना। इसके बाद कौशला देवी और त्रिलोक सिंह राजा महाकौशल और प्रसन्नजीत के साथ वहाँ से चले गए। महल के सबसे ऊपरी छोर पर खड़ी राजमाता उन्हें जाते हुए देख रही थी। उनके माथे पर अभी भी गंभीर रेखाएं खिंची हुई थी। एक तरफ कौशला देवी ने मगध छोड़ दिया था तो दूसरी तरफ अजात शत्रु युद्ध के लिए अपने गंतव्य पर पहुंच चुका था और विजय के लिए लड़ाई भी शुरू कर दी थी। वो किसी राजकुमार की तरह नहीं बल्कि एक योद्धा की तरह युद्ध का नेतृत्व कर रहा था। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि अभी अभी अजात शत्रु गुरुकुल से वापस आए हैं। उनके युद्ध कला के आगे हर कोई हैरान था। मगध से आए हुए सैनिक बस एक ही बात कह रहे थे कि अजात शत्रु ही भविष्य का भावी सम्राट होगा। लेकिन जहां अजात शत्रु युद्ध मैदान में अपने युद्ध कला का प्रदर्शन कर रहा था, तो वहीं वापस लौटकर वो आम्रपाली की मूर्ति के साथ अपना वक्त बिताता था। वो जिस जगह पर ठहरा हुआ था उसने आम्रपाली की मूर्ति के लिए एक अलग से कक्ष बनवा रखा था, जहाँ सिर्फ वो ही जा सकता था और किसी को भी वहाँ जाना प्रतिबंधित था। जितने भी सैनिक अजात शत्रु को उस कक्ष में जाते हुए देखते थे, हर कोई उस मूर्ति का चेहरा देखना चाहता था, क्योंकि जिस तरह अजात शत्रु का लगाव उसके साथ था, सभी के हृदय में उत्सुकता जागृत हो रही थी।
लेकिन अजात शत्रु के गंभीर और उसके सन की व्यवहार की वजह से उससे कोई भी कुछ बोल नहीं पाता था। बस दूर से ही सब उसे देखकर चले जाते थे। वहीं कुछ दिन बीतने के बाद सम्राट भी अंधे नाग के साथ आम्रपाली से मिलने के लिए निकल गए। कुछ दूर तक वो सैनिकों के साथ अपने रथ पर सवार होकर गए ताकि सभी को लगे कि वो वाकई में अपने कार्य के लिए बाहर जा रहे हैं। लेकिन जैसे ही वो उस पुल के पास पहुंचे जहां से आम्रपाली ने उन्हें विदा किया था, सम्राट सैनिकों की नजरों से बचकर वहां से निकल गए और किसी को संदेह ना हो इसलिए अंतेनाग उन सैनिकों को लेकर आगे बढ़ गया। एक तरफ सम्राट आम्रपाली से मिलने के लिए निकल चुके थे तो दूसरी तरफ आम्रपाली और वर्षकार ने उस पूरे घर को व्यवस्थित कर दिया था। वो घर देखने में काफी बड़ा था। उसमें 2-3 कमरे बने हुए थे। एक में वर्षकार था तो दूसरे में आम्रपाली। उस घर में आम्रपाली का मन नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी वो अपने आप को वहां ढालने की कोशिश कर रही थी और सम्राट के आने की प्रतीक्षा कर रही थी। न उसे भूख लग रही थी न प्यास लग रही थी। शाम का वक्त था। आम्रपाली पूरे घर में दीपक जलाकर रोशनी कर रही थी। इसी तरह वो घर के आंगन में जाकर प्रेम से 2 दीपक जला रही थी। वो गांव में नई थी और वहां के लोग भी उसके लिए नए थे, इसलिए आम्रपाली किसी के भी सामने अपना पूरा चेहरा नहीं दिखाती थी। वो जब भी घर से बाहर निकलती अपने सिर पर ढके चूनर से अपना आधा चेहरा छिपा लेती ताकि जो स्थिति वैशाली में उसे देखकर बनी थी वो इस गांव में ना हो। लेकिन गांव के आंगन में दीपक जलाते जलाते उसके चेहरे से उसका चूनर हट गया। उसी दौरान उसके घर के पास से गुजर रहे 2 व्यक्तियों ने उसका चेहरा देख लिया, जो उसके घर के बाहर ही खड़े हो गए और मोहवश उसे देखते हुए एक दूसरे से बात करते हुए कहते हैं, बंधु, इतनी सुंदर कन्या, वो भी हमारे गांव में, ये कौन है? तो दूसरे ने आम्रपाली की तरफ देखते हुए कहा, जो भी है तो बहुत सुंदर, पलक झपकाने का भी मन नहीं करता। उनकी खुसुर फुसुर की आवाज आम्रपाली ने सुन ली थी। जैसे उसने उधर देखा तो वो लोग उसे ही देख रहे थे, जिससे आम्रपाली असहज होकर तुरंत घर के अंदर चली गई और घर को अंदर से बंद कर लिया। उसने चुपके से खिड़की के पर्दे से झांक कर देखा तो वो लोग अभी भी वहीं खड़े थे और तरह तरह की बातें करते हुए उसके बाहर आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। आम्रपाली ने तुरंत पर्दे को बंद कर लिया और डरते हुए कहा, ये हमने क्या किया? अब ये लोग यहाँ से पता नहीं कब जाएंगे। वर्षकार भाई भी राशन लेने बाहर गए हुए हैं, कहीं ये लोग घर में ना आ जाएं। आम्रपाली खुद से बातें कर ही रही थी कि अगले ही पल उसके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। दरवाजे के खटखटाने की आवाज सुनकर आम्रपाली घबरा गई। उसने झट से पर्दा हटाकर बाहर की तरफ देखा तो वो दोनों व्यक्ति वहाँ पर नहीं थे। ये देखकर आम्रपाली ने मन में कहा, कहीं द्वार पर वो दोनों व्यक्ति तो नहीं? कहीं इन्हें पता तो नहीं चल गया कि हम घर पर अकेले हैं? अगर ऐसा हुआ तो हमारा द्वार ना खोलना ही बेहतर होगा। डर की वजह से आम्रपाली का चेहरा पसीना पसीना हो चुका था। उसने दरवाजा ना खोलने का निर्णय लिया और अपनी सुरक्षा के लिए आसपास कुछ ढूंढने लगी। देखते ही देखते दरवाजा खटखटाने की आवाज बढ़ने लगी। उस आवाज को सुनकर आम्रपाली का संदेह यकीन में बदल गया कि अवश्य ही बाहर वो दोनों व्यक्ति हैं और इसलिए वो दोनों दरवाजा खुलवाने के लिए और भी ज्यादा उत्तेजित हो रहे हैं। आम्रपाली ने खुद से कहा, इससे पहले वो लोग दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाएं, हमें ही कुछ करना होगा। जैसे जैसे दरवाजा खटखटाने की आवाज बढ़ती जा रही थी, आम्रपाली भी तेजी से दौड़कर अपने कक्ष में गई और वहां अपने वस्त्रों की गठरी में कुछ ढूंढने लगी। लेकिन बाहर का दरवाजा उन लोगों ने तोड़ दिया था। आम्रपाली घबरा गई। अगले ही पल उसे उस गठरी से उसका खंजर मिल गया। आम्रपाली ने झट से उस खंजर पर अपनी पकड़ मजबूत की और अपने कक्ष के द्वार पर जाकर छुप गई और उनके चलने की आहट पर ध्यान देने लगी। धीरे धीरे उसे अपने कक्ष की तरफ एक व्यक्ति की बढ़ती हुई परछाई दिखाई दे रही थी, जिससे आम्रपाली खुद की सुरक्षा के लिए और भी ज्यादा तैयार हो गई। जैसे ही वो व्यक्ति पास पहुंचा, आम्रपाली ने तुरंत अपने खंजर से उस पर वार कर दिया, लेकिन उसके एक ही वार पर उस व्यक्ति ने चौकन्ना होकर उसका हाथ पकड़ लिया और तुरंत मोड़कर उसकी गर्दन पर लगा दिया। ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि आम्रपाली कुछ समझ ही नहीं पाई। कक्ष में अंधेरा था, इसलिए दोनों ही एक दूसरे का चेहरा नहीं देख पा रहे थे। आम्रपाली उस व्यक्ति की गिरफ्त में थी। तभी आम्रपाली ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, छोड़ो हमारा हाथ, अन्यथा मारे जाओगे। तब उस व्यक्ति ने उसके कान के पास आकर कहा, पहले आप हमें बताइए कि आप हमें मारना क्यों चाहती हैं। उस आवाज को सुनकर आम्रपाली के चेहरे के भाव बदल गए। उसका चेहरा खिल उठा। सम्राट आप? तो ये आप हैं? आम्रपाली जिसे अनजान समझकर वार कर रही थी वो कोई और नहीं बल्कि सम्राट बिंबिसार ही थे। सम्राट ने भी उसे छोड़ दिया और चिंतित होते हुए कहा, हाँ आम्रपाली, लेकिन ये सब क्या है? आप द्वार क्यों नहीं खोल रही थी? हम डर गए थे, इसलिए हमें द्वार तोड़कर अंदर आना पड़ा। और ये खंजर
यदि हमने वक्त पर आपका हाथ न पकड़ा होता तो आपने तो हमारा खेल ही खत्म कर दिया होता। जैसे ही सम्राट ने आम्रपाली का हाथ छोड़ा, आम्रपाली झट से उनके गले लग गई और कहती है, सम्राट हम बहुत डर गए थे। बाहर 2 व्यक्तियों ने हमारा चेहरा देख लिया था और वो हमें घूर रहे थे। हम जैसे ही अंदर आए वो लोग वहां से चले गए और तभी आपने हमारे घर का द्वार खटखटाना शुरू कर दिया। हमें लगा वो लोग घर के अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए हमने अपनी सुरक्षा के लिए खंजर उठा लिया। अब हम आ गए आम्रपाली, आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमें देखकर ही वो दोनों चुपचाप वहां से चले गए थे। सम्राट ने आम्रपाली के डर को दूर करने की कोशिश की। कुछ ही देर बाद आम्रपाली को एहसास हुआ कि वो सम्राट के काफी करीब है, इसलिए वो उनसे दूर हट गई और झिझकते हुए कहती है, क्षमा करना सम्राट, वो इतने दिनों के बाद आप हमसे मिले हैं तो हम अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर पाए। सम्राट ने आम्रपाली के सिर पर हाथ फेरा और कहा, जितनी खुशी आपको हमसे मिलकर हो रही है उससे कहीं ज्यादा हमें आपसे मिलकर हो रही है आम्रपाली। लेकिन हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। हम इतनी दूर से आए हैं, भला कोई खंजर मारकर स्वागत करता है क्या? सम्राट ने आम्रपाली को छेड़ते हुए कहा। आम्रपाली के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। सम्राट भी मुस्कुराते हुए कहते हैं, आपके चेहरे पर मुस्कान ज्यादा अच्छी लगती है। तभी वर्षकार भी वहां पहुंच गया। सम्राट को देखकर वो बहुत खुश था। रात्रि भोजन के बाद वर्षकार ने पूछा, बताइए सम्राट, आगे क्या सोचा है आपने? तो सम्राट ने कहा, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। उन्होंने आम्रपाली की तरफ देखा और आगे कहा, ज्यादा समय तक आम्रपाली आप इस भीम गांव में नहीं रह सकती, इसलिए कल ही कौशिकी नदी के किनारे भगवान शिव के मंदिर में हम और आप गंधर्व विवाह करेंगे, ताकि कुल गुरु के बताए हुए उस उपाय को जल्द से जल्द पूर्ण कर हम पूरे समाज के सामने विधि विधान के साथ विवाह कर सके और आप वापस हमारे साथ महल आ सके। गंधर्व विवाह का नाम सुनकर आम्रपाली ने कहा, परंतु सम्राट, हम गंधर्व विवाह कैसे कर सकते हैं? विवाह की विधि अलग है तो क्या हुआ, उसका विधान तो एक ही है ना। तो सम्राट ने आम्रपाली को समझाते हुए कहा, परंतु आम्रपाली, हम जो भी कुछ करने जा रहे हैं उसके लिए गंधर्व विवाह करना अत्यंत आवश्यक है। क्या आम्रपाली गंधर्व विवाह के लिए राजी हो जाएगी? क्या कौशला वापस महल आ पाएगी?